मॉर्निंग स्टूडेंट। बात कर रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, जिसमें हमने कल बात करी थी पदार्थ की क्या, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बात करी थी? पदार्थ की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं थी? 5 अवस्थाएं, ठीक है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं क्या थी? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं थी, जिनके हमने 3 को क्या किया था? 3 के बारे में अध्ययन किया था कल, ठीक है। 2 के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। 3 के बारे में अध्ययन किया था, उनके बारे में अंतर बताया था, ठीक है। मैंने डायग्राम बना के और उनके बारे में क्या बताया था? अंतर बताया था, ठीक है। और आज हम जो न्यू टॉपिक है, ठीक है, 5 प्रकार के अंतर थे इसमें, जैसे कि अवस्था, आयतन, विमाएं, ठीक है, संपीड्य, ठीक है, असंपीड्य, ठीक है, आकार, ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारा न्यू टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है तापमान में बदलाव करके, देखो किस प्रकार से तापमान में बदलाव करके हम उसकी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ठोस, इधर लिखा द्रव और यहाँ लिखा गैस, ठीक है भाई। तो यदि मैं ठोस इसका तापमान बढ़ा दूं, यदि मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो ठोस का तापमान बढ़ाया, ठोस के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, तो ये द्रव में बदल जाता है, ठीक है। और द्रव में यदि मैं तापमान बढ़ा दूं, ठीक है, प्लस का मतलब होता है बढ़ना, ये याद रखना तुमको, ठीक है। यदि मैंने ठोस से द्रव्यमान को बढ़ाया तो उसका क्या बन गया? हमारे पास द्रव बन गया, ठीक है। और द्रव पर मैंने और तापमान बढ़ाया तो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए मैं इसका जस्ट उल्टा, कैसे? यदि मैं गैस में तापमान बढ़ा दूं, ठीक है, गैस पे तापमान कम कर दूं, तापमान कम कर दूं, माइनस साइन लेता हूं, ठीक है, कम, ठीक है, तो द्रव में चेंज हो जाएगा। यदि मैं गैस का तापमान कम कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? वो द्रव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं द्रव में और तापमान कम करता हूं, ठीक है, कम करता हूं, तो क्या बन जाएगा? हमारा वापस से ठोस बन जाएगा, ठीक है भाई। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया बर्फ, ठीक है, बर्फ या जिसे हम क्या बोलते हैं? आइस, जो फ्रिज में हमारे जमाई जाती है, ठीक है भाई। देखो बर्फ तो जमती है हमारी, वो 0 डिग्री से नीचे, यानी कि -2, -3, -1, यहाँ से हमारी क्या होती है? बर्फ जमना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है भाई। बर्फ क्या हो जाती है? जमना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बर्फ को देखो, बर्फ में मैं यदि तापमान को बढ़ा दूं, यानी कि मैं गर्म कर देता हूं, मान लो गर्म किया, द्रव में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने उस पर और अधिक तापमान बढ़ा दिया तो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। अब उसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो मैं वो गैस बनी हमारे पास, गैस का यदि तापमान कम कर देता हूँ,
तो हमारे पास क्या बन जाएगा वापस, द्रव बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि मैं उससे और अधिक कम करता हूं तापमान को कम करता हूं तो क्या हो जाएगा, उसमें वापस हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, बर्फ प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बर्फ है वो माइनस पर 0 डिग्री से नीचे जमना स्टार्ट होती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तापमान को कम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। हमारे भी जो घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें जो तापमान के लिए एक स्विच आता है, ठीक है, उस पर हमें अंक दिए होते हैं, तो ठीक है, हमें नॉर्मल रखने के लिए उसे 4 से 5 रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब बर्फ जमानी होती है उससे उसको कम कर दिया जाता है माइनस पर, ठीक है। अब देखना आपके फ्रिजों में घर पे लगा हुआ होता है, ठीक है, फ्रिजों में, ठीक है। ये हो गया हमारा तापमान में बदलाव करके। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पर, जो है दाब में बदलाव करके, ठीक है। देखो दाब में बदलाव करके हम कैसे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करते हैं देखते हैं, ठीक है। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा है दाब में बदलाव करके, ठीक है, दाब में बदलाव करके। देखो वही मैं लिखता हूं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, मैंने लिख दिया ठोस, द्रव, गैस। अब देखो इसका जस्ट उल्टा, यदि हम किसी भी ठोस का दाब यदि क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, कम करेंगे, दाब कम करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा, और उससे भी कम किया तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो किसी भी ठोस का यदि मैं दाब कम कर देता हूं तो वो द्रव में चेंज होता है, ठीक है, और द्रव का यदि और दाब कम कर दिया जाए तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका जस्ट उल्टा मैं गैस का क्या करूंगा, दाब बढ़ाऊंगा, यानी कि प्लस करूंगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं वापस इसको और जो द्रव है हमारे पास उसका यदि और दाब बढ़ाऊं तो वो वापस किस में हमें प्राप्त हो जाएगा, ठोस में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ठोस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वो जस्ट का उल्टा है, जो तापमान में हमने बदलाव करके देखा था उसका जस्ट उल्टा है। ठोस पर यदि दाब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, सॉरी कम करेंगे तो द्रव में चेंज होगा, और द्रव का और अधिक चेंज कर कम करेंगे वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे हम, यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है हमारा उस पर बात करते हैं। देखो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन के प्रभाव, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है भाई, ये हमारा न्यू टॉपिक है। अब इसमें तीन प्रकार से क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। पहला है गलनांक बिंदु, दूसरा है क्वथनांक बिंदु, ठीक है, और तीसरा है हमारे पास ऊर्ध्वपातन, ठीक है। देखो गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। गलनांक देखो नाम से स्पष्ट है, गलनांक, गलना का गलना, ठीक है, किसी भी वस्तु का या पदार्थ का क्या गलना, वो क्या होता है गलनांक, और क्वथनांक किसी वस्तु का जमना, ठीक है। दोनों में समानता असमानता है। देखो गलनांक किसी वस्तु का या पदार्थ का गलना, और क्वथनांक किसी भी पदार्थ का जमना,
ठीक है। और ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन होता है, आपने शायद इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ लिया होगा, जो कि क्या होता है, कोई भी ठोस है वो द्रव में परिवर्तित ना होते हुए सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। गलनांक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं गलनांक बिंदु। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हमारा उसके बारे में पढ़ते हैं, गलनांक बिंदु। इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसे देंगे, अभी मैंने आपको साधारण बोल के बताया है। देखो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, गलनांक बिंदु। ठीक है, गलनांक बिंदु। देखो किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है भाई। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर, अपनी ठोस अवस्था से या प्रारंभ की अवस्था से पिघलकर वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु। अब देखो जो बर्फ है उसका गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। ठीक है। और जो लोहा होता है उसका गलनांक बिंदु होता है 1534 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1534 डिग्री सेंटीग्रेड जो बर्फ होता है उसका जो गलनांक पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से नीचे, और लोहा उसका होता है 1534 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। देखो इसका एक और टॉपिक होता है, इसमें किसी में एक टॉपिक आप निकल के आता है, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। देखो नेक्स्ट, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, देखो वायुमंडलीय, इसकी जो परिभाषा है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, उसे
संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा ठीक है कहते हैं। देखो संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को 1 केजी ठोस 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर उसके गलनांक यानी कि 1 केजी ठोस है जो कितना उसका जो गलनांक पॉइंट है उस पर द्रव में बदलने के लिए ठीक है गलनांक पॉइंट पर द्रव में बदलने के लिए जितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता है ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या होता है संलग्न की प्रसुप्त प्रसुप्त ऊष्मा संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा यानी कि उसमें जो हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे द्रव में बदलने के लिए 1 केजी ठोस को ठीक है वो क्या होगी प्रसुप्त ऊष्मा ठीक है संलग्न की। नेक्स्ट यहाँ तक की बात समझ में आई ठीक है। आगे इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं ठीक है। एक्टिविटी दी हुई है बुक में उसके सहारा हम ले सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे क्वथनांक बिंदु ठीक है जिस पर हम चर्चा कल करेंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।